चलिए स्टार्ट की जाए। तो गुड इवनिंग एवरीवन। जैसा कि सभी बच्चों को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 10वीं की गणित विषय क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ, और इसमें हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10 का फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम है रियल नंबर। और रियल नंबर पढ़ने के दौरान मैंने आपको पिछली क्लास में क्या क्या चीजें सिखा दिया। मैंने आपको पिछली क्लास में सिखाया था स्क्वायर। क्या चीजें सिखाया था मैंने आपको पिछली क्लास में? स्क्वायर। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, है ना। मैंने पिछली क्लास में आपको सिखाया था स्क्वायर। ठीक है, अभी ये स्क्वायर क्या होता है चलो देखते हैं। तो मैंने बोला था कि अगर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट यानी पावर टू हो तो उसे हम बोलते हैं स्क्वायर। जैसे कि हाँ, इसे बोलते हैं हम क्या? स्क्वायर। जैसे कि अगर मैं बोलूं 10 टू दी पावर 2, तो इसको दो तरीके से आप बोल सकते हो, 10 टू दी पावर 2, या दूसरे क्या बोलोगे? स्क्वायर ऑफ 10 या 10 स्क्वायर। ऐसे में स्क्वायर ऑफ 10 या 10 स्क्वायर। ठीक है, यानी इससे हमें क्या सीखने को मिला? हमें ये सीखने को मिला कि अगर हमारे पास पावर मतलब एक्सपोनेंट जो है 2 है, तो उसे हम स्क्वायर भी कह सकते हैं, जैसे कि अगर मान लो मैं बोलूं कि 5 और ये हो गया स्क्वायर, तो क्या बोल सकते? इसको दो तरीके से बोल सकते हो, स्क्वायर ऑफ 5, इट मीन 5 का स्क्वायर, या 5 टू दी पावर 2, 5 टू दी पावर, तो यहाँ पे भी देखो 2 जी लग दो, है ना। 5 टू दी पावर, क्लियर है? 5 टू दी पावर 2, है ना। क्लियर है? चल अब आगे बढ़ते हैं। चलो इसके बाद वाला जो टॉपिक है वो है सर स्क्वायर रूट। तो मैंने पिछली क्लास में ही सिखा दिया था, स्क्वायर रूट बारे में थोड़ा बहुत बता दिया था। चलो स्क्वायर रूट क्या होता है सर? जैसे आपने सीखा कि सर सर किसी भी नंबर की किसी भी नंबर की पावर, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट 2 होती है तो उसे स्क्वायर कहते हैं। ठीक उसी प्रकार किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट में अगर 1/2, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट जो है अगर 1/2 है, या पावर जो है अगर 1/2 है, तो उसे हम कहते हैं स्क्वायर। तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम स्क्वायर, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूं सर 4 टू दी पावर 1/2, तो कैसे पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे दो तरीके से। पहला पढ़ सकते हैं क्या सर? 4 टू दी पावर 1/2, पहला तरीका पढ़ने का। दूसरा क्या पढ़ेंगे? रूट स्क्वायर रूट ऑफ 4। दूसरा तरीका क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 4। ये तरीका दो तरीका पढ़ने का। फिर क्या है देखो, 10 टू दी पावर क्या है यहाँ पे? 1/2। पढ़ने का क्या तरीका? आपका पहला तरीका है पढ़ने का 10 टू दी पावर 1/2। फिर और क्या है तरीका? स्क्वायर रूट ऑफ 10 का क्या है? स्क्वायर। ऐसे बोल सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 10। असल में या क्लियर है? तो देखो एक ये हो गया पहला तरीका कि सर स्क्वायर रूट हम किसे बोलते हैं? स्क्वायर रूट मतलब किसी भी नंबर की पावर में अगर 1/2 आ जाए, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट क्या है अगर 1/2 आ जाए, तो उसे कहते हैं स्क्वायर रूट। इसको एक लिखने का एक ये तरीका हो गया। अब एक इसको लिखने का एक अदर तरीका होता है, इसको लिखने का एक दूसरा तरीका होता है। वो क्या होता है सर? ध्यान से देखो, वो होता है सर कि ऐसे हम रूट में लिखते हैं, ऐसे रूट में लिखते हैं जैसे रूट ऑफ नंबर। अब देखो हो सकता है ना कि यहाँ पे आपको 2 लिखा भी मिल सकता है और नहीं भी, मतलब आपको ये रूट के अंदर 2 लिखा भी मिल सकता है और नहीं भी। अगर नहीं भी लिखा है तब क्या मान के चलना कि वहां पे 2 छुपा हुआ है ना। अगर नहीं भी लिखा तब क्या मान के चलना वहां पे 2 छुपा हुआ है ना। ठीक उसी प्रकार देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा हमारे पास 4। क्या हो जाएगा हमारे पास? 4। और यहाँ पे देखो 2 कुछ भी नहीं लिखा यानी क्या छुपा है? यहाँ पे आपको कुछ नहीं लिखा यानी क्या छुपा है? आपके पास 2 छुपा हुआ है, यानी √4। सेम टू सेम इसको यहाँ पे देखो, ये हो गया √10। यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखा है तो क्या लिखा है?
2 छुपा हुआ है ना। आगे तो दो तरीका होता है हमें स्क्वायर रूट लिखने का, पहला उसकी एक्सपोनेंट में आप 1/2 लिख दो, या दूसरा उसको रूट के अंदर लिख दो, या दूसरा आप उसको रूट के अंदर लिख दो। क्लियर है? चलिए तो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट करिए। जल्दी करेंगे? हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। जल्दी करेंगे? आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आ गया यहाँ तक? बढ़ जाएगा, बढ़ जाए, है ना। चलो तो वही चीज लिखा है सर, देखो स्क्वायर रूट को हम इस रूट की साइन के साथ में हम लिख सकते हैं, है ना। चलो अब आता है सर इसको सॉल्व कैसे करना है ना, आता है सॉल्व सॉल्व कैसे करना है। तो जैसे देखो अगर हमारे पास मान लीजिए रूट में 25 लिखा हुआ है, तो आप बताइए इससे मान लो हमारे पास लिखा है रूट में 25। अब हमें बताओ सर 25 जो है किसका स्क्वायर होता है, तो बोलेंगे सर 25 जो है 5 का स्क्वायर होता है ना। 5 का स्क्वायर होता है ना। अब देखो ध्यान से, और 5 का स्क्वायर का जगह सर बाहर आ जाएगा 5। ये कैसे है? देखो बहुत बच्चे क्या करते हैं, ऐसे देखते हैं कि सर देखो रूट से ये 2 कट जाता है, अगर पावर में 2 है तो रूट से ये कट जाता है, लेकिन ये ऐसे नहीं, ध्यान दो। अब इसको ऐसे समझो कि हमने क्या सीखा सर, हमने सीखा कि सर रूट का मान कितना होता है, सर रूट का मान होता है 1/2, 1/2। और हमने एक ये सीखा है कि सर a की पावर m उसकी पावर n, इसका मतलब गुना कर देंगे m इंटू n, गुना कर सकते हैं। सेम वही यहाँ गुना करो, 5 की पावर 2 इंटू 1/2, 2 इंटू 1/2 क्या हो सर, 2 से 2 कट गया, क्या बच गया हमारे पास 5 बच गया, क्या बच गया हमारे पास 5 बच गया। क्लियर है? सेम उसी तरह आपके पास रूट 16, सेम उसी तरह रूट 16 सेम, तो क्या करेंगे सर रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर, और इसका मतलब क्या है, तो रूट से रूट आप काट दो, इससे रूट का रूट काट दो, क्या ऐसे काट सकते हैं, लेकिन काटना नहीं है, हमें समझना कि उसके पीछे कौन सा लॉजिक है, उसके पीछे ये वाला लॉजिक है ना। चलो अगर आपको ये समझ में आ गया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप करो। जल्दी करेंगे? चलो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट टाइप कर दो। अब आते हैं नेक्स्ट। हाँ देखो सिंपल जो हमने बताया अभी कि सर 16 रूट 16 है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो या इसकी पावर में लिख दो, दोनों तरीके से। मान लो हमारे पास बोला गया ना 16 की पावर 1/2, या इसको कैसे लिख दें, रूट में ऐसे लिख दें 16, दोनों को वही पढ़ेंगे सर 16 टू दी पावर 1/2। एक ये तरीका है पढ़ने का। दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका आपका स्क्वायर रूट ऑफ 16। दूसरा तरीका क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 16, है ना। पहला तरीका ये हो गया, ये दूसरा तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हुआ, स्क्वायर रूट ऑफ 16। क्लियर है? क्लियर है? इन द सिमिलर वे सेकंड भी ये हो गया स्क्वायर रूट ऑफ 25 या 25 टू द पावर 1/2, बोथ आर द सेम थिंग, दोनों क्या है हमारा सेम थिंग, है ना। समझ में आ गया? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट को आप डबल वाइट कर दीजिए। जल्दी करेंगे, जल्दी करेंगे। इस पेज का भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट कर दीजिए। क्लियर है? अब आते हैं नेक्स्ट। ठीक है, जो मैंने बता रहा था, जिसमें मैंने क्या बताया सर, मैंने बताया कि देखो अगर स्क्वायर रूट के अंदर स्क्वायर होता है तो हम स्क्वायर से स्क्वायर हटा देते हैं। मान लो हमारे पास क्या दिखा था 4 का स्क्वायर, तो हम क्या कर सकते हैं स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं, क्या मिल जाएगा सर। उसी प्रकार मान लो हमारे पास कहीं 3 का स्क्वायर देते स्क्वायर से रूट को काट सकते हैं, क्या मिलेगा सर 3। अगर इसी पर मान लो हमारे पास 9 का स्क्वायर देते स्क्वायर से स्क्वायर करते क्या मिलेगा सर 9। उसी प्रकार मान लो हमारे पास 16 का स्क्वायर देते स्क्वायर से स्क्वायर करते क्या मिलेगा सर 16। ये फिर मतलब कि शॉर्टकट में आप समझ सकते हो मान निकालने के लिए। बाकी इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे लॉजिक है सर इसकी पावर में 1/2 होगा, और 1/2 इंटू 2 क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 बच जाएगा, है ना। ऐसे में, है ना। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का भी स्क्रीनशॉट ले लो और चैट पे आप डबल वाइट जल्दी करेंगे। चलो ग्रेट ग्रेट ग्रेट। अब आते हैं सर इसको सॉल्व करने के क्या क्या तरीका है। तो देखो इसका सॉल्व करने का तरीका है सर बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, है ना। जो सबसे पहला जो क्वेश्चन दिया गया वो दिया गया है फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 36 बाय द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड।
बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड की हेल्प से हमें निकालना है स्क्वायर रूट ऑफ 36, 36 का स्क्वायर रूट निकालना है, 36 से क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है ना। चलो निकालो, किसकी हेल्प से निकालना है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन हेल्प से। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मैं बताता हूँ, अगला क्वेश्चन आप बनाना है ना। चलो तो क्या करते हैं, 36 में क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं, निकालो सर। 2 से 18 टाइम्स में जाएगा, फिर सर 2 से 9 टाइम्स में, फिर सर 3 से 3 3 जा 9, फिर सर 3 1 जा 3। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे पास सिंपल सा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, है ना। चलो अब ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर एक बाहर, तो यहाँ हो गया सर एक बाहर, सर ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, तो दूसरा बाहर, यानी 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा 6। तो ध्यान देना हमेशा क्या कि सर रूट के अंदर से हम दो दो का जोड़ा लगाएंगे, दो दो का पेयर लगाएंगे, तो ये दोनों मिलकर एक बाहर और ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, यानी 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर, 6 हो जाएगा। 2 इंटू 3 क्या हो जाएगा सर, हमारे पास 6 हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। चलो बढ़ जाएंगे। अब आते हैं नेक्स्ट, है ना। ठीक उसी पर बताइए सर बच्चे कि 625 का स्क्वायर रूट क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 625 क्या होगा, तो देखो 625 का इसे स्क्वायर रूट में लेंगे, बताइए क्या होगा। चलिए बनाइए आराम से, बनाइए आराम से, बताइए क्या होगा। आराम से क्या करेंगे, इसका प्राइम फैक्टर से निकालेंगे, फिर उसको हम अंदर रखेंगे, फिर दो दो का जोड़ा बनाएंगे, दो दो का पेयर लगाएंगे, बनाइए। ग्रेट, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बच्चे आंसर सही कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे आंसर करेंगे, बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे। ग्रेट, बहुत अच्छा। सर सिंपल से क्या करते हैं, चलो 625 का फैक्टर निकालते हैं, निकालो। सर ये हो जाएगा सर सिंपल से, हमारे पास देखो किससे करें सर, दो से करेंगे क्या, नहीं सर 3 से, सर नहीं 5 से, सर 5 एकम 5, सर यहाँ दो, एक और दो 5 दूनी 10, सर यहाँ दो 50 25, फिर 5 से, 5 दूनी 10, यहाँ दो 50 25, फिर सर 5 से 50 25, फिर 5 एकम 5। तो इस प्रकार हमारे पास हो जाएगा सर 625 का क्या फैक्टर हो जाएगा, 625 का फैक्टर हो जाएगा 5 5 5 एंड 5, है ना। क्या फैक्टर हो जाएगा 5 5 5 एंड 5, है ना। चलो तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, दो दो का पेयर लगा लेते हैं, दो दो का पेयर लगा लेते हैं। देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, तो ये आगे देखो 5 5 जा 25, कितना जाएगा सर 25। आई होप इट इज क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। या कुलदीप कुमार नाम से बच्चे जान के बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी सारे के सारे बच्चे रेस्पॉन्स कीजिए, रेस्पॉन्स करना जरूरी है, सही बच्चे कोशिश कीजिए चैट बॉक्स में रेस्पॉन्स करने का, है ना। चलो बढ़ा जाए नेक्स्ट। चलो तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन बोला गया हमें कि फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 का हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट निकालना है, ठीक है। 60 का हमें स्क्वायर रूट निकालना है, आराम से निकालेंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। चलिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा 2 मिनट का समय देता हूँ आपको। टेक योर टाइम, टेक योर टाइम। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64, 64 का स्क्वायर रूट बताना है हमें।
I have done, sir. चलिए लास्ट 5 सेकेंड, लास्ट 5 सेकेंड। ग्रेट, चलिए 5 4 3 2 1, है ना। देखते हैं, देखो क्या बोला है सर, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ 64। तो 64 का स्क्वायर रूट निकालना, चलो निकालते हैं। यानी 64 का स्क्वायर रूट है ना। चलो तो क्या करते हैं, 64 का फैक्टर निकालो। 32 जाए 64, 32 दूनी 64, फिर 2 से सर 16 बार में, 16 बार में, 2 से 8 टाइम्स, सर 2 से 4 टाइम्स, सर 2 से 2 टाइम्स, फिर 2 से 1 टाइम्स। ये आ जाएगा तो हमारे पास सिंपल सा 2 इंटू 2 इंटू देख लेते हैं। 2 2 2 2 2 और 2 कितना हो गया, 6 टाइम्स। कितना हो गया, 6 टाइम्स। तो दो दो का पेयर लगा लेते हैं, दो दो का पेयर लगा लेते हैं। देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, फिर ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, फिर ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर। तो कुल मिलाकर कितना हो गया सर, ये देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, है ना। क्लियर है। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट में आप डबल वाइट अपना जल्दी करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट आपका जल्दी करेंगे। क्लियर है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। ये भी क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन, और इसका भी आंसर आपको कहाँ करना है, इसका भी आंसर करना आपको पोल सेक्शन में जाकर। कहाँ आंसर करना है आपको इसका भी, पोल सेक्शन में जाकर। आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं है। स्क्वायर रूट ऑफ 576। लास्ट 50 सेकेंड, लास्ट 50 सेकेंड।
लास्ट 5 सेकेंड। तो सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे, सारे के सारे बच्चे आंसर करेंगे। मतलब अगर आप आंसर नहीं करते हो तो इसका मतलब मैं क्या मान के चलूंगा, इसका मतलब मैं यही मान के चलूंगा ना कि आप क्लास में प्रेजेंट नहीं हो, इसलिए आप आंसर नहीं करो। तो इसलिए सारे के सारे बच्चों को आंसर करना है, यानी कि आप आंसर नहीं करो, सारे बच्चे आंसर करेंगे। क्लियर है ना? चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब आते हैं, चलो देखो क्या देगा सर, 576 का स्क्वायर रूट चाहिए, है ना? तो क्या क्या करते हैं, फैक्टर निकालते हैं। चलो, 2 से 2 दूनी 4, एक 2 8 16, 2 3 6, सही है क्या? 2 दूनी 4, 2 8 16 और 2 8 16, 8 बन जाएगा, है ना? फिर देखो 2 से 2 एकम 2, 2 चौके 8, 2 चौके 8, 2 से 2 7 14, 2 दूनी 4, 2 से 36 दूनी 72, 2 से 18 2 जा 36, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3, है ना? चलो तो ये आगे हमारे पास, देखो सिंपल से ध्यान देंगे, ये आगे देखो हमारे पास रूट में अंदर देखते हैं सर, 2 2 2 2 2 2 3 3, क्या कह रहे, ध्यान दो, दो, ये 2, ये 2 और 3, कितना गया हमारे पास? चलो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 ना, इंटू 3 देखो ये दोनों मिलकर एक बाहर, ये दोनों मिलकर दूसरा बाहर, ये दोनों मिलकर तीसरा बाहर, और ये दोनों मिलकर चौथा बाहर। यानी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा सर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और 8 3 का 24, 24। विच ऑप्शन राइट आंसर? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हाँ, आई होप इट इज क्लियर। जल्दी जल्दी समझ में आ गया आपको यहाँ तक? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए, 24 इज द राइट आंसर, है ना? चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाइट टाइप कर दीजिए। क्लियर है? चलो अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक वो है सर क्यूब एंड क्यूब। एक एक करके समझते हैं, जैसे हमने पिछला समझा, है ना? सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सर क्यूब एंड क्यूब रूट्स, है ना? तो क्या करते हैं, वन साइडेड हम रख लेते हैं, एक साइड कर लेते हैं क्यूब और दूसरी साइड करते हैं क्यूब रूट। तो सबसे पहले समझते हैं क्यूब के बारे में, है ना? चलो क्यूब क्या होगा सर, सेम वही, मतलब कि किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट क्या हो जाए 3, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट क्या हो जाए, किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट हो जाए 3। एंड अगेन क्यूब रूट क्या हो जाएगा सर, क्यूब रूट, क्यूब रूट हो जाएगा सर किसी भी नंबर की एक्सपोनेंट में 1/3, जहां 1/2 था तो उसे हम स्क्वायर रूट बोल रहे थे, यहाँ पे 1/3 होगा तो सर इसे क्यूब रूट बोले। यानी किसी भी नंबर की पावर में 1/3, है ना? चलो इसको सर एक तरीके से और लिखते हैं रूट में, देखो तो वहां पे जहां पे हम यहाँ 2 लिख भी सकते थे, नहीं भी लिख सकते, लेकिन यहाँ पे 3 लिखना नेसेसरी होता है, यहाँ 3 लिखना एकदम जरूरी होता है। यहाँ 3 लिखोगे तब हम बोलेंगे कि ये लिखा है क्यूब रूट, अगर नहीं लिखोगे तो बोलेंगे क्या, स्क्वायर रूट लिखा है। यानी 2 लिखना जरूरी नहीं होता, 2 लिख भी सकते हैं, नहीं भी, लेकिन 3 लिखना एकदम जरूरी है कि हमें 3 यहाँ पे लिखना होता है ना? चलो एग्जाम्पल समझते हैं। सबसे पहला क्या, अगर हमें कोई बोले 3 और इसकी पावर क्या बोलते हैं 3, तो इसको दो तरीके से पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे 3 टू दी पावर 3, पहला पढ़ने का तरीका। दूसरा क्यूब ऑफ 3, दूसरा क्या तरीका है सर, क्यूब ऑफ 3 मतलब 3 का क्यूब, 3 का क्यूब, पहला तरीका। चलो ठीक है भाई, उल्टा देख लेते हैं। देखो यानी सर 3 के पावर 1/3 या 9 ले लो, 9 के पावर 1/3, या ऐसे लिख दो इसको क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9। पढ़ने का दो तरीका, पहला तरीका सर 9, पहला क्या तरीका क्या है सर, पहला तरीका है सर आपके पास 9 टू दी पावर 1/3, एंड दूसरा तरीका है हमारे पास क्यूब रूट ऑफ 9, क्यूब रूट ऑफ 9, 9 का क्यूब रूट, 9 टू दी पावर 1/9, एंड दूसरा तरीका है 9 टू दी पावर 1/9, पहला हो गया, दूसरा तरीका है क्यूब रूट ऑफ 9, क्योंकि 9 टू दी पावर 1/3 और दूसरा तरीका हो गया क्यूब रूट ऑफ
नहीं। क्लियर है? चलो दोनों को पढ़ने का तरीका समझ लिए, दोनों को कैसे रीड करते हैं समझ ले। अगर आपको यहां तक समझ में आए दोनों को कैसे हम पढ़ते हैं कैसे लिखते हैं तो जल्दी से चैट में राइट अप कर दो, है ना। जल्दी से चैट में डबल राइट करेंगे। अगर आपको दोनों समझ में आए कैसे दोनों को रीड करते हैं, दोनों को कैसे लिखते हैं, हाउ टू राइट एंड हाउ टू रीड, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई, देन टेक स्क्रीनशॉट एंड टाइप डबल वाई। अगेन समझ में। अब हम समझते हैं कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं, है ना, कैसे समझते हैं कैसे सॉल्व करते हैं, है ना। देखो तो क्या लिखा गया हमें पहले, सबसे पहले लिखा गया सर क्यूब ऑफ 5, तो मतलब कहने का मतलब क्या है 5 टू द पावर 3। इसका मतलब क्या बोलेंगे सर, ये लिखा है सर 5 को हाउ मेनी टाइम्स मल्टीप्लाई, 3 टाइम्स। 5 into 5 into 5 इज हाउ मच, तो बोलेंगे सर 5 5 25 एंड 25 5 जार 125। इन द सिमिलर वे बताइए व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, व्हाट इज द क्यूब ऑफ 8, क्यूब ऑफ 8 क्या आएगा बताइए, क्यूब ऑफ 8 क्या आएगा बताइए, जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे क्यूब ऑफ 8 क्या आएगा। चलो ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो ये हो जाएगा सर 8 का क्यूब, ये आ जाएगा हमारे पास, चलिए 8 into 8 है ना, 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करते चलो 8 8 जाए 64 इंटू क्या हो जाएगा 8 इंटू हो गया 8। चलो ये 8 चौके 32, 3 8 छक्का 48 और 3 51, ये हो गया 512, ये हो गया सर 512। क्लियर है? इन द सिमिलर वे क्यूब ऑफ 10, क्यूब ऑफ 10 मतलब 10 का क्यूब, 10 का मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, बताइए इज हाउ मच। या ग्रेट, सबसे आसान है सर 10 1 पे 3 0। बहुत चल जल्दी से जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चार्ट में आप डबल वाइट पर जल्दी करेंगे, जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट में आप डबल वाई टैप कर दीजिए, है ना। अब आते हैं नेक्स्ट, ये तो हम समझ गया। चलो अब आते हैं यहां तक समझ गए, अब आते हैं सर क्यूब रूट पे। क्यूब रूट पे, क्यूब रूट का आपको मतलब समझ जाएगा किसी भी नंबर की पावर 1/3, या फिर इसको ऐसे भी लिख दो, यहाँ पे 3 और यहाँ पे गया कोई भी नंबर, यहाँ पे हमें क्या बोला सर, यहाँ बोला गया हमें क्यूब रूट ऑफ 27, यानी क्या लिखा है सर 27 की पावर 1/3 बोलो, या आप ऐसे बोल दो क्यूब रूट ऑफ, यहाँ पे 3 बोल दो, यहाँ पे बोल दो 27। यूजिंग क्या करना है सर, प्राइम फैक्टराइजेशन, सेम वही मेथड लगाएंगे, प्राइम फैक्टर निकालो, और जहां पे दो दो का फैक्टर, हम दो दो का जोड़ा लगा रहे थे, दो दो का पेयर लगा रहे थे, वहां पे कितना का पेयर लगाएंगे, अब वहां पे हम 3 3 का पेयर लगाएंगे, वहां पे कितना का पेयर लगाएंगे, वहां पे हम 3 3 का पेयर लगाएंगे, है ना। लगाओ। ट्वेंटी सेवन टू दावर 1/3, है ना। तो इसको दो तरीके से लिख सकते हैं हम, पहला तरीका कि नंबर टू दावर 1/3, और दूसरा क्या है इसको रूट में भी लिख सकते हैं हम, क्या 3, है ना। चल तो क्या करते हैं इसके, चलो हम निकालते हैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करते, क्या करते हैं चलो इसका निकालते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। क्लियर है? चलो तो ये हो जाएगा, देखो हमारे पास सिंपल सा 3 9 जा 27 और 3 3 जा 2, फिर 3 1 जा 3, तो क्या आ जाएगा, चलो हमारे पास फैक्टर क्या आ जाएगा, चलो चेक कर लेते हैं, तो ये हो गया 3 3 और 3, क्या आ गया हमारे पास 3 3 और 3, तो यहाँ देखो 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हमने क्या सीखा सर, हमने सीखा क्यूब रूट में, हमने क्या सीखा क्यूब रूट में, हमने सीखा कि सर हम 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, हम 3 3 का पेयर लगाते हैं, क्यों, क्योंकि सर यहाँ पे हमारे पास क्यूब रूट दिया गया, तो 3 3 का जोड़ा लगाएंगे ना। देखो ये तीनों मिलकर एक बाहर आ जाएगा, ये तीनों मिलकर क्या हो जाएगा सर, एक बाहर आ जाएगा, है ना। इसका मतलब क्यूब रूट ऑफ 27 इज हाउ मच, 3 इज हाउ मच, 3 आया समझ में। So then take a screenshot and type double y. Then take a screenshot and type double y. जल्द करेंगे। Then take a screenshot and type double y. जल्द करेंगे। क्लियर है? हाँ जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट में डबल y टाइप, है ना। चलो अब आते हैं, चलो इसी तरह
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, फाइंड द क्यूब रूट ऑफ 343 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। 343 बाई द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, इसका निकालना है, इसका क्यूब। चलो क्या होगा, 343 का निकाला प्राइम फैक्टराइजेशन, निकालो आराम से, प्राइम फैक्टराइजेशन करके निकालो इसको। प्राइम फैक्टराइजेशन देखो किससे कटेगा, सबसे बेसिक से स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 से नहीं डिविजिबल होता है तो 3 से करते हैं, 3 से नहीं होता है तो 5 से, 5 से नहीं होता तो 7 से, है ना। चलो आराम से बनाएंगे, आराम से बनाएंगे। 343 का क्यूब रूट क्या होगा, व्हाट इज द क्यूब रूट ऑफ 343? ग्रेट, चलो आराम से करेंगे, आराम से करेंगे, बताएंगे आराम से, आराम से बताएंगे। ग्रेट, चलो जानवी सर्वनाम से बचे, जो चलो एक बच्चे ने बताया, सही बताया, बहुत बढ़िया। चलो बाकी बच्चे, बाकी बच्चे, मैंने ये सिखाया आपको, सबसे छोटे से स्टार्ट करें 2 से, फिर 2 से नहीं होगा डिवीजन होता 3 से, 3 से नहीं होगा तो 5 से, 5 से नहीं होगा तो फिर 7 से, 7 से नहीं होगा फिर 11 से, है ना, ऐसे करेंगे आगे बढ़। ग्रेट, चलो देखते हैं सर। सर ये देखो सर, 2 से डिविजिबल नहीं होगा, 3 से सर 7 प्लस 3 नहीं, 3 से भी नहीं होगा सर, 5 से नहीं होगा, 7 से होगा, है ना। चलो 7 3 जा 21, या 7 4 जा 28, और यहाँ बच जाएगा सर हमारे पास कितना हो जाएगा बताओ आप, कितना हो जाएगा, 60, 7 9 जा 63, फिर क्या है 7 7 जा 49, फिर 7 1 जा 7, यानी क्या दिखा सर हमारे पास, क्या दिखा हमारे पास, दिखा सर 7 इंटू 7 इंटू 7, यानी 3 3 का जोड़ा लगाते हैं, 3 3 का फैक्टर लगाते हैं, 3 3 का जोड़ लगाते हैं, 3 3 का हम क्या लगाए, पेयर लगाते हैं, तीनों मिले क्या एक बाहर आ गया, यानी क्या गया, क्यूब रूट ऑफ 343 क्या गया, 7। क्यूब रूट ऑफ 343 क्या होगा, 7। चलो जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लेंगे और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर देंगे। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। आप इस पेज का स्क्रीनशॉट लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। अच्छा मेरी वॉइस स्लो आ रही, अब अब आते हैं नेक्स्ट। चलो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, और इस क्वेश्चन का आंसर करना है आपको पोल सेक्शन में जाकर, क्यूब बताना है, क्यूब, ध्यान देना, क्यूब बताना है, क्यूब मतलब समझ है ना। चलो आराम से 25 का क्यूब बताना है, 25 का क्यूब मतलब 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है ना। लास्ट 40 सेकेंड, लास्ट 40 सेकेंड।
चलिए लास्ट 5 सेकेंड। चलिए 5, 4, 3, 2, 1। ग्रेट, है ना। डिस्कस करते हैं, क्या बोला है, क्यूब ऑफ 25, यानी 25 का क्यूब, यानी क्या करना है सर, 25 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। चलो करते हैं, देखो 25 को 25 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आएगा, चलो 25 पे 25 करेंगे। 50, 25, 2, 5 दूनी 10, 2, 12, 2 25 10, 2 दूनी 4, 1, 5, 5 2 हो गया 6, 625 आ गया। यानी 25 से 25 गुना करेंगे कितना आएगा, ये आएगा सर 625। फिर मल्टीप्लाई करना है सर 25, फिर मल्टीप्लाई करना है किससे, 25 से। यानी 625 का मल्टीप्लाई करना है हमें किससे, 25 से। तो चलो 50, 25, 2, 5 दूनी 10, 2 12, 1 6 25 30, 1 31, 2 25 10, 1 2 दूनी 4, 1 5, 2 छके 12। चलो 5 हो गया, 2 हो गया, 6 हो गया, 5 हो गया, 1 हो गया, तो कितना है, यह 15,625, यानी 15,625, 15,625, है ना। चलिए जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे। जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए, जल्द करेंगे, है ना। चलो अब आते हैं नेक्स्ट। अब आता है नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में जाके, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको पोल सेक्शन में जाके। मैं क्या करता हूँ, चलो आपको 2 मिनट का समय, 2 से अधिक भी समय ले लो आप, कोई इशू नहीं है, लेकिन आंसर सारे बच्चे करेंगे। क्या बोला है, क्यूब रूट ऑफ 1728, क्यूब रूट ऑफ 1728। चलो आराम से क्या करें, प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल के देखो, क्या 3 3 का पेयर निकालना, 3 3 का जोड़ा बाहर निकालना है ना। चलिए आराम से कीजिए, लास्ट 30 सेकेंड, लास्ट 30 सेकेंड। टिल नाउ ओनली 5 स्टूडेंट गिवन द आंसर दिस क्वेश्चन इन द पोस्ट। आराम से पहले प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लो, और आप इसका प्राइम फैक्टराइजेशन एकदम सही निकालो तो आराम से आप पेयर निकाल सकते हो, 3 3 का पेयर लगा लो आप। चलो ठीक है, और थोड़ा सा टाइम ले लो, और थोड़ा सा टाइम ले लो, क्योंकि टिल नाउ 22 स्टूडेंट में से मात्र 11 स्टूडेंट, मतलब हाफ स्टूडेंट ने आंसर किया, 50% बच्चों ने आंसर किया। चलो बाकी बच्चे भी आंसर करेंगे, जल्दी जल्दी आंसर कीजिए, बस जल्दीबाजी मत कीजिए, आराम से आंसर कीजिए, कोई जल्दीबाजी नहीं। किया जाए, चलो डिस्कस किया जाए। चलो कैसे, 1728, चलो करते हैं 2 से। 2 8 16, 2 6 12, और 2 4 8, 2 4 8, 2 3 6, 2 2 4, 2 2 4, 2 1 2, 2 6 12, 2 1 2, 2 0 0, 2 8 16,
2 5 जा 10, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 7 जा 14, 3 9 जा 27, 3 3 जा 9 एंड 3 1 जा 3। देखो क्या क्या फैक्टर आ गया हमारे पास, ध्यान से देखो। यू गेट 2 2 2 2 2 2 3 3 3, है ना। चलो निकालते हैं। 2 इंटू 2 इंटू 2 एक ही हो गया। 2 इंटू 2 इंटू 2, चलो इसको थोड़ा सा बड़ा करके इधर लिखते हैं। तो क्या हो गया सर, 2 इंटू 2 इंटू 2, ये तीनों लिख दिया। फिर ये तीनों लिखो, 2 इंटू 2 इंटू 2, फिर ये तीनों लिखो, 3 इंटू 3 इंटू 3। देखो ये तीनों मिलकर एक बाहर, और ये तीनों मिलकर दूसरा बाहर, और ये तीनों मिलकर तीसरा बाहर। क्या जगह हमारे पास, 2 दूनी 4, 4 3 बाहर। विच ऑप्शन राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अब है ना, जल्दी जल्दी आप इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। इस पेज का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और चैट बॉक्स में आप डबल वाई टाइप कर दीजिए। क्लियर है। चलो बढ़े आगे, नेक्स्ट बढ़े। चलो अब नेक्स्ट जो है न्यू टॉपिक है इरेशनल नंबर। हमने रेशनल नंबर तो सीख लिया, ठीक है। चलो तो इसको हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर इस क्लास में किसी बच्चे को कुछ भी डाउट हो, बच्चा चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछ लेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो। आज की क्लास में लोग यहीं तक सीखते हैं। अगर यहाँ तक किसी बच्चे को कुछ भी डाउट है, वो बच्चे चैट में एन टाइप करेगा, अपना डाउट पूछेगा। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलो ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन। अगर आपको यहाँ तक कुछ भी डाउट है, आप चैट में एन टाइप करो, अपना डाउट पूछ लो। अगर आपको डाउट नहीं है तो आप चैट में वाई टाइप करके जा सकते हो, ठीक है। चलिए ओके, बाय एवरीवन, बाय एवरीवन।